हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सभी के लिए इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड पार्ट आ चुका है। बच्चों, ये जो थर्ड पार्ट है, मैंने ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों किया, आपने मैम बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ाया? तो मैं बोल रही हूँ कि बच्चों इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आपका जो पेज नंबर 196, 97, 98 ये सब दिया हुआ है, ये पूरा टेबल ही दिया हुआ है आपको, ठीक है? तो इट्स वर्थलेस ऑफ राइटिंग द सेम थिंग ऑन द बोर्ड, है ना? जस्ट टू मेक इट वेरी आई कांट से इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली वो इंटरेस्टिंग तो होगा नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट भी होगा उसमें, और फालतू में मेरे को किसी का खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बच्चों, तुम्हारे बुक में बहुत अच्छे तरीके से टेबल दिया हुआ है। सो वी विल लुक इनटू द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड माय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोज, ठीक है? तो बच्चे लोग, शुरू करते हैं अपन ये वीडियो पार्ट 3, जिसमें अपन एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है, इसके बारे में मुझे जरूर बताना बच्चों। और वो तुम लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, या तो फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करके, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें 9th का एडवाइजर्स 9th का लिंक है, ज्वाइन करो। वहां पे डिस्कस करेंगे अपन कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट शुरू करना है, ठीक है? सो प्लीज डू ज्वाइन दैट। एंड अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है, देन डू गिव अ लाइक बच्चों। एक लाइक करने में क्या ही जाता है यार। और अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो, और फिर आपको हमेशा नए नए वीडियोस आते रहेंगे, और सिर्फ पढ़ाई के नहीं, बाकी चीजों के भी आपको आते रहेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज, जिसका मतलब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब मैंने ये क्या लिखा है, देखो मैंने एवी लिखा है, कुछ भी नहीं है ये। या तो आप इसको याद कर सकते हो एस स्क्वायर जी सी क्यूब, एस स्क्वायर जी सी क्यूब ऐसे याद कर सकते हो, या तो फिर एस एस जी सी क्यूब याद कर सकते हो। एस एस मतलब स्टार्टिंग के दो एपिथेलियम, स्क्वामस एंड स्ट्रैटिफाइड। जी से अकेला जी है, वो है ग्लैंड्यूलर। एंड सी से तीन आते हैं, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, तीन। ठीक है, तो बस आपको याद हो जाएगा। तो बच्चे शुरू करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम से। स्क्वामस एपिथेलियम सबसे पहला एपिथेलियम है, सो इट इज द सिंपलेस्ट एपिथेलियल टिश्यू। सिंपलेस्ट मतलब क्या? एकदम एक ही लेयर है भाई, बहुत ही थिन है, छोटू सा है, फ्लैट है ना? एक लेयर दिख रहा है आपको, एक ही लेयर है, सीधा साधा है बेचारा, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर आएगा वेरी थिन, स्मॉल, फ्लैट, और क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब इट इज अ मेम्ब्रेन विच अलाउज some selective substances to pass on. It is a membrane which allows some selective substances to transport. सिलेक्टिव सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बच्चों, अब ये है कहाँ पे? ये है हमारे पूरे माउथ के इनर सरफेस में, हमारे ईसोफेगिस में, हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे अल्वियोलाई में। बच्चों, ये लोकेशन कैसे याद करना है? देखो, जैसे सेमी परमिएबल आपको स्ट्रक्चर में याद आ जाता है, याद कर लेना कि ब्लड्स आर दी वंस जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहने का बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि मतलब जरूरत है मतलब क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए चाहिए क्योंकि ब्लड्स पूरा अपने जो इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके पूरे बॉडी पे पहुंचाते हैं ना, ग्लूकोज, है ना? और लंग से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी तक पहुंचाते हैं। तो कंटिन्यू ब्लड के मेम्ब्रेन से एक्सचेंज चलते रहता है, चलते रहता है। तो वहां पे तो सेमी परमिएबल चाहिए। तो मतलब वहां का लोकेशन आपको याद आ रहना चाहिए कि ब्लड वेसल्स, अल्वियोलाई, लंग्स में अल्वियोलाई होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज किससे होता है? अल्वियोलाई से होता है। तो ये लोकेशन वैसे याद कर लो, ठीक है? और अपने माउथ में सलाइवा, है ना? तो वो भी इनर सरफेस ऑफ माउथ, कंटिन्यूस कुछ सिक्रीशन होते रहता है, रीअब्जॉर्प्शन, और ये ट्रांसपोर्टेशन चलते रहता है, ठीक है? तो बस इतना याद कर लो। फंक्शन बाय सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे सेमी परमिएबल आता है तो आपको लोकेशन भी याद आ जाता है, आपको फंक्शन भी याद आ जाता है। सेमी परमिएबल है इसीलिए ब्लड अल्वियोलाई में होगा, माउथ इसोफेगिस में होगा। फंक्शन सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वाला वर्ड याद रखना। स्ट्रैटिफाइड इसका बड़ा भाई, स्क्वामस छोटा भाई, स्ट्रैटिफाइड बड़ा भाई। इसी को बस लेयर बना दो, ये ही टिश्यू के लेयर्स बना दो, बन जाएगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। लोकेशन क्या आएगा भाई? इट इज आउटर लेयर ऑफ द स्किन भाई। आउटर लेयर ऑफ द स्किन ये क्या कर रहा है? बच्चों देखो, जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया ना, अपीयरेंस, ये तो पूरा स्क्वामस का लेयर है। स्क्वामस का लेयर मतलब ये कुछ तगड़ा प्रोटेक्टिव एकदम बाउंड्री बना रहा है कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए तो आउटर लेयर ऑफ द स्किन में है। हमारा स्किन तो हमको कितना प्रोटेक्शन देता है, यस और नो?
आउटर लेयर ऑफ द स्किन। स्ट्रक्चर यही है भाई, मेनी लेयर्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। फंक्शन मैंने बताया कि अगर कोई इतना तगड़ा पिलर रेडी कर रहा है, मतलब इसको कुछ तो तगड़ा प्रोटेक्शन करना है, तो फंक्शंस वही है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स, प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, खराब होने से बचाना, वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स मतलब ऑर्गन को खराब होने से बचाना, तो इसका फंक्शन प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। बच्चों ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम के नाम से पता चलता है कुछ तो है ग्लैंड्स, कुछ तो ग्लैंड्स है यहाँ पे। तो ये ग्लैंड्स एक्चुअली यहाँ पे क्या है मैं बताती हूँ। ग्लैंड्स एक्चुअली यहाँ पे है, इसको हम बोल सकते हैं वेसिकल्स। इनके इनके सेल्स कैसे होते हैं भाई, एकदम इनके जो सेल्स होते हैं ना एलोंगेटेड, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, लेकिन उनमें वेसिकल्स होता है। वेसिकल्स वेसिकल्स मतलब ऐसे लंबे ऐसे सेल्स रहेंगे और इनमें ऐसे वेसिकल्स ऐसे रहेंगे, इनमें ऐसे वेसिकल्स रहेंगे। ये वेसिकल्स क्या है, ये एक्ट एज कैप्सूल्स बच्चों, कैप्सूल्स। अब ये कैप्सूल मतलब देखो ना, एक कैप्सूल नहीं फोड़ेंगे तो अंदर से निकलता है ना कुछ भी ऑयल या जो भी है ना, जैसे विटामिन ई का कैप्सूल ग्रीन कलर का होता है, उसको फोड़ो तो ऐसा ऑयल निकलता है। तो कैप्सूल कैसे काम करता है, वैसा ही ये वेसिकल्स है। वेसिकल्स कैप्सूल्स सिमिलर सिमिलर, तो वैसे ही ग्लैंड्स मतलब ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, मतलब नाम से पता चल रहा है भाई कुछ तो है भाई, कुछ तो है। स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ये सब होते हैं। इतना किसी किसी के फेस में इतना भर भर के ऑयल निकलता है, किसी किसी के ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उनको बहुत पसीना आता है। तो फिर स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स ये कहाँ से आए भाई, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम के नाम से आए हैं, समझ में आ रहा है। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम के सेल्स कंटेन्स वेसिकल्स। नाउ दीज वेसिकल्स आर पैक्ड विद सिक्रीटरी मटेरियल, मतलब ये वेसिकल्स में कुछ मटेरियल है जो उसको वो सिक्रीट करता है। और ऐसे सिक्रेटरी मटेरियल्स बच्चों कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा ऑयल जो हमारे पूरे फेस पे स्किन पे होता है, स्वेट, यस, म्यूकस जो हमारे माउथ में होता है, यस और नो, तो इसका काम है सिक्रीशन, इसका फंक्शन है सिक्रीशन। ग्लैंड्यूलर का फंक्शन सिक्रीशन, क्या क्या सिक्रीट करेगा बच्चों, स्वेट करेगा, ऑयल करेगा, म्यूकस करेगा, एक्सेट्रा जितनी भी चीजें सिक्रीशन। अब ये रहेगा कहाँ, ऑब्वियसली इनर लेयर ऑफ द स्किन। भाई हमको जो पिंपल्स विंपल्स आते हैं वो कैसे आते हैं, स्किन के इनर लेयर में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वहां से सिक्रीट होता है, तो इनर लेयर ऑफ द स्किन। तो बच्चों देखो स्ट्रैटिफाइड था आउटर लेयर क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा था, ये है ग्लैंड्यूलर इनर लेयर ऑफ द स्किन क्योंकि ये सिक्रीट करेगा। तो इनर लेयर, ये आउटर लेयर, और यहाँ पे वेसिकल्स वर्ड भूलना मत। इज दिस क्लियर, समझ गए तीनों, देखा कितना इजी है। स्क्वामस छोटा भाई, सिंपल, कुछ टेंशन नहीं, सिंपल है भाई। थिन है, स्मॉल है, फ्लैट है, और ये किधर रहता है भाई, सेमी परमिएबल वर्ड मैं हमेशा भूलूंगी नहीं स्क्वामस के लिए। और मैंने जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन याद किया तो मुझे इसका लोकेशन याद आ जाता है कि ये है ब्लड में, अल्वियोलाई में, माउथ में और इसोफेगस में। अब इसी से इसका फंक्शन भी याद आ जाता है, सेमी परमिएबल है मतलब इसको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है इधर से उधर, इधर से उधर, यस। ना नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड। स्क्वामस के बड़े भाई हो जाते हैं स्ट्रैटिफाइड, और तगड़ा बिल्डिंग बना रहा है कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए वो है आउटर लेयर ऑफ द स्किन में, और वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, यस। फिर आ जाता है ग्लैंड्यूलर जो कि अनोखा है। ग्लैंड्यूलर से मुझे याद आया कि बहुत सारे ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ये सब है। तो ग्लैंड्यूलर में है एक कैप्सूल, इसका कैप्सूल मत लिखना, वेसिकल्स लिखना, वेसिकल्स, वेसिकल्स विच आर पैक्ड विद सिक्रीटरी मटेरियल्स, ठीक है। और ये इनर लेयर ऑफ द स्किन है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सिक्रीशन ऑफ दैट मटेरियल्स। समझ में आया, इज दिस क्लियर, इज दिस इजी। नाउ नेक्स्ट मूव टू 3 मोर। कॉलमनार, सी क्यूब, यहाँ पे सी क्यूब आ चुका है, तीनों सी, ये ना ये बोलता है ये सब भाई भाई हैं तीनों, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियम एज द नेम सेज बच्चों, क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे, कॉलमनार से क्या दिख रहा है, कॉलम, तो इनके कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। कॉलम क्या होता है बच्चों, कॉलम्स हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ना, तो टॉल होते हैं ना, तो कॉलम लाइक टॉल सेल्स, समझा। अब ये जो ये अपर पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये अपर पार्ट दिख रहा है, ये अपर सरफेस बियर्स फोल्ड्स, ये जो अपर सरफेस है यहाँ पे फोल्ड होता है, क्यों होता है मैं बताती हूँ इसके फंक्शन देख के। अब इसका फंक्शन है सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन दोनों। ये सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन ये कहाँ करेगा भाई, ये करता है हमारे इंटेस्टाइन में बच्चों। इंटेस्टाइन में नहीं होता, सिक्रीशन होता है, इसकी वजह से तो हमारा खाना डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होता है ना, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस
इंटेस्टाइन में होता है, तभी हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। और खाना एक बार हमारा डाइजेस्ट हो जाए तो उसके न्यूट्रिएंट्स कहाँ अब्जॉर्ब होते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। तो अब्जॉर्प्शन, तो ये टिश्यू के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है इसका बहुत तगड़ा यूज है भाई। किधर है ये जैसे मैंने कहा इसके फंक्शन से आपको समझ जाएगा, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन इसके फंक्शन से समझ जाएगा, दोनों याद रखना। लास्ट वाला जो ग्लैंड्यूलर था सिर्फ सिक्रीशन, उसके बाद नेक्स्ट ये कॉलमनार है तो ये आएगा सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन दोनों। अब इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत इजी है, देख के समझता है भाई। कॉलम है तो कॉलम लाइक टॉल सेल्स, खत्म बात, ठीक है। आगे का मैं अपर पार्ट वाला बताती हूँ, अभी कंफ्यूजन मत करो। अभी सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, इसलिए दे आर इन द इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल, एवरीथिंग, ठीक है ना। कॉलम लाइक टॉल सेल्स, अपर फ्री सरफेस क्या होता है भाई? अब देखो बच्चों, ये मैंने सेल्स बना दिया, ठीक है, ये मेरे टिश्यू हैं। यहाँ पे जो ये अपर के जो ये फ्री सेल्स होते हैं ना, इनमें फोल्ड्स होता है, फोल्डेड सेल्स होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनको वहां पे करना है अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन करने के लिए, अब हमारा इंटेस्टाइन भी तो कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है, राइट? पूरा टिश्यूज अब्जॉर्ब करेंगे एंड देन दोज न्यूट्रिएंट्स गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू द ब्लड। टिश्यू नहीं कहाँ पहुंचाता है, टिश्यू अब्जॉर्ब करके रखेगा, एज अ स्पंज वो अब्जॉर्ब करके रखता है और फिर वो ब्लड में छोड़ देता है, पूरे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। तो ब्लड पूरी जगह पे लेकर जाता है, समझ में आया? तो ये अब्जॉर्प्शन के लिए जो ये टिश्यूज के अपर पार्ट्स है ना, ये पूरे फोल्डेड रहते हैं। नाउ दीज फोल्ड्स हेल्प्स फॉर अब्जॉर्प्शन, दीज फोल्ड्स हेल्प्स फॉर अब्जॉर्प्शन। समझ में आया बच्चों? इज दिस क्लियर? कॉलमनार एपिथेलियम, नाम से पता चल गया मैम कि कॉलम जैसा स्ट्रक्चर है इसका। कॉलम तो टॉल होता है, तो कॉलम लाइक टॉल सेल्स। और ऊपर वाला याद नहीं आया ना तो बाद में याद कर लेना कैसे, जब फंक्शन लिखोगे तो फंक्शन मैम ने बोला था ग्लैंड्यूलर इज सिक्रीशन, तो कॉलमनार इज सिक्रीशन प्लस अब्जॉर्प्शन। और अब्जॉर्प्शन करने के लिए तो अब एक सिंपल एग्जांपल बच्चों, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ। पानी का बॉटल तुमने गिरा दिया है जबरदस्त, ठीक है, घर पे, सपोज बेड पे गिरा दिया सपोज, तो हम क्या करते हैं? भागते हैं भाई, मम्मी तो चिल्लाने वाली है, तगड़ा बड़ा वाला कपड़ा लेकर आते हैं और उसको एकदम फुल फोल्ड कर करके चिपकाते हैं ताकि वो पानी पूरा ऑब्जॉर्व कर ले फटाफट फटाफट, बिफोर ऑब्जॉर्बिंग द बेड ऑब्जॉर्व करने के पहले वो कपड़ा ऑब्जॉर्व कर ले। सिंपल सी बात है, घर पे गिर गया एक बाल्टी पानी, अब मम्मी तुमको धोने वाली है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? इतू सा हैंडकरचिप ले गए होगे उसको पोंछने के लिए, तो तुम क्या करोगे? बड़ा सा एक कपड़ा लाओगे और उसको फटाफट फोल्ड करोगे और फिर तुम उसको चिपकाओगे पानी में, ये सर नो, सो दैट मैक्सिमम वाटर मतलब पूरा ऑब्जॉर्ब हो जाए। तो बस बच्चों, ऑब्जॉर्प्शन आता है ना, तो याद करना इस ऑब्जॉर्प्शन को करने के लिए अपने को ये टिश्यूज का फोल्डिंग करना पड़ेगा, फोल्डिंग करेंगे तब जाके वो ऑब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सीलिएटेड एपिथेलियम। व्हाट इज सीलिएटेड एपिथेलियम? सीलिया, सीलिएटेड से पता चला सीलिया, सीलिया मतलब बच्चों होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया कहाँ कहाँ होता है? दीज सेल्स कंटेन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, समझा? देखो यहाँ पे लिखा है द अपर फ्री सरफेस, मतलब ये अपर ही तो होगा ना, नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रह के क्या होगा? मतलब ये टिश्यू का लेयर है, ठीक है, ये टिश्यू का लेयर है, ये पूरे टिश्यूज है। अब ये अपर लेयर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा तो कुछ यूज होगा ना, अंदर हेयर लाइक रख के क्या ही हो जाएगा? तो ऐसा बताओ कौन सी जगह है जो पूरे जगह पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है? हमारे नोज से लेके पूरे लंग्स तक, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपना हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया टिश्यूज में। तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है बच्चों? इट हेल्प्स द म्यूकस टू पुश आउट, है ना, जो एकदम डालडा घी निकलता है सर्दी के दौरान, सर्दी में जो एकदम फुल डालडा घी निकालते हो तो कैसे निकाल पाते हो? खुद से नहीं भाई, वो सीलिया हेल्प करता है उसको पुश करने के लिए, लंग से पूरा पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा होता है ना। तो ऐसा है सीलिएटेड एपिथेलियम, मतलब भाई इनका जो अपर फ्री सेल्स होते हैं दे बेयर सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट इज सीलिया। अब इनका क्या है फंक्शन? मैंने जैसे कहा डालडा को बाहर निकालो, तो है पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। ऑब्वियसली थोड़ा भी अगर भर जाए तो भाई तो हम तो लोग शर्माते हैं भाई, क्या शर्माना है, सब लोग का म्यूकस प्रोड्यूस होता है नाक में और सब लोग निकालते हैं, और सर्दी के टाइम तो ज्यादा होता है, तो शर्माने का तो कुछ नहीं है भाई, सबको निकलता है, ठीक है। तो वो जो डालडा निकालने की हेल्प करता है भाई, इसको भूलना मत। सीलिएटेड आया मतलब
नाक के डालडे को याद करना, ठीक है। तो सीलिएटेड मतलब सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर बच्चों। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ है? पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो आ गया आपका इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये सेल जैसे इसके अपर सरफेस में कुछ था, ये तीनों भाई थोड़े अनोखे हैं रे। इनके अपर सरफेस में था फोल्ड्स, इसके अपर सरफेस में है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। और फंक्शन आ गया पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड, है ना, टू कीप द पैसेज फ्री। लास्ट वाला क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल भाई दिख रहा है, वो क्यूब नहीं आता है, उसको कौन सा तो क्यूब बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, वो नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, कुछ तो क्यूब है ना, ऐसा बनता ना कलर कलर का, मुझे याद नहीं आ रहा है, बोला था एक स्टूडेंट ने मेरे को लेकिन मैं भूल गई। वो क्यूब खेलते, मैं कभी नहीं खेली, तो क्यूब्स बहुत कुछ खेलते हैं ना, कुछ तो क्यूब है, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो सेल्स आर क्यूबॉइडल, खत्म इसका स्ट्रक्चर, तो कुछ बोलने का ही नहीं, सेल्स आर क्यूबॉइडल, ठीक है। फंक्शन भाई इधर है, देखो ये था सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन, ये है रीअब्जॉर्प्शन। Glandular only secretion, columnar secretion absorption. Last वाला cuboidal is reabsorption of the useful materials from urine, secretion of saliva. Reabsorption होगा किसका भाई? I have explained it in the excretory system बच्चों की, when we are studying the excretory system, the kidney around 400 times it just cleans or filters the urine of our body. तो while filtering what does it do? ये reabsorb करता है पूरे water को, water में से जो भी nutrients है absorb करता है into the bloodstream अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट कहाँ होता है? हमारे किडनी में। दिस इज द ओनली रीजन दिस इज रिटन इन ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स पूरा ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। अंडरस्टूड? तो इजी है क्यूबॉइडल, सबसे इजी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एज द नेम सेज द ऑल द सेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड्स। सेकेंड थिंग, जैसे हमारा यहाँ से है ना ग्लैंडुलर सिक्रीशन, कॉलमनार उसके बाद वाला सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, लास्ट वाला क्यूबॉइडल ओनली रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में, सलाइवा बनता है और कुछ रीअब्जॉर्ब भी होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑल्सो इन किडनीज, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जगह आ गया ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों, वेरी वेरी क्लियर। डिड यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट? दीज 6 सबसे पहला नाम अपन करेंगे एस स्क्वायर जी सी क्यूब। एस एस दोनों भाई भाई, जी अकेला, और 3 भाई सी वाले, ठीक है। स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड, स्क्वामस सबसे सिंपल, थिन, स्मॉल, फ्लैट, वेरी सिंपल, ठीक है। और ये सिंपल वाला के एक नाम है बस, वो एक अनोखा काम करता है, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है बच्चों ब्लड में, अल्वियोलाई में, अपने माउथ में, इसोफेगस में। एंड इसका फंक्शन आ गया ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सेमी परमिएबल एक पर्दे जैसा, छलनी जैसा काम करता है भाई, वो ट्रांसपोर्ट करने देता है पूरा, है ना। छलनी कैसे होता है, बस वही काम करता है वो। स्ट्रैटिफाइड उसका बड़ा भाई भाई, तो इसी का जब लेयर हम बनाते थे स्ट्रैटिफाइड हो जाता है। स्ट्रैटिफाइड जैसे ही देखा तो बहुत सारे लेयर्स बने हैं, मतलब ये कुछ प्रोटेक्शन करने वाला है, तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये है अपने स्किन के आउटर लेयर में। अब उसके नीचे जो ग्लैंडुलर अकेला है, नाम से पता चलता है ग्लैंड्स, फिर ये आ जाते हैं ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स। तो इनके सेल्स में होता है वेसिकल्स, जिसमें वो मटेरियल होता है, और वो सिक्रीशन वाला इसका फंक्शन है। और ये इनर सरफेस ऑफ द स्किन है। और बाकी के 3 है अपना कॉलमनार, सीलिएटेड, क्यूबॉइडल। कॉलमनार बच्चों कॉलम जैसा टॉल, और क्या करेगा ये, अपर सरफेस, याद आया, अपर सरफेस इसका फोल्ड, सीलिएटेड का अपर सरफेस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये है सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन, ये पुश म्यूकस, एंड लास्ट वाला रीअब्जॉर्प्शन। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इजी भाई, मुझे तो पूरा याद हो चुका है। मतलब मैंने क्यों अंडरलाइन किया ये रेड रेड वाला पार्ट, क्योंकि आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर दीज सिंगल सिंगल वर्ड्स, इसी से आपको पूरा आंसर याद आ जाएगा बच्चों। तो आई होप कि दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, एंड इट हैज़, मतलब आई हैव ट्राइड माई वेल टू एक्सप्लेन यू। अगर पसंद आया तो बच्चों प्लीज़ एक लाइक करना भूलना मत, भूलना मत, क्योंकि मैं लाइक चेक करती रहती हूँ, फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार इतने लोग ने देखा और आधे लोग ने भी लाइक नहीं किया। तो बच्चों लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो तभी मैं बनाऊंगी, वरना तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ भाई। अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आएंगे तो आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि देखो वही आपका रिस्पॉन्स ही मेरा मोटिवेशन है। इफ़ यू डोंट लाइक, if you don't share the videos with anyone, if new subscribers are not coming, if no one is commenting, then how can I feel motivated भाई, जब इस चीज़ से कुछ मेरे को मिलता भी नहीं है। चलो हाँ पैसे मिल रहे हैं तो कोई सोचेगा अबे सैलरी तो मिल रही है ना, करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता भाई।
तो सिर्फ़ कमेंट्स, लाइक्स, शेयरिंग यही सब देख के खुशी मिलती है कि चलो भाई नेक्स्ट वीडियो पक्का बनाते हैं, ठीक है? तो तुम लोग ने इतना रिक्वेस्ट किया इसीलिए मैंने ये चैप्टर अब शुरू किया है, वरना मैं नहीं करती, मैं 10th का ही करने वाली थी, ठीक है? सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट जितना अभी तक के किया है बच्चों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, शेयर करो मैक्सिमम वीडियोज़ बच्चों, फैला दो मतलब हर जगह, कोने-कोने में फैला दो, ठीक है? तो येस थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर टिल देन, स्टडी करते रहो, मज़े करो, फिर मिलेंगे।